आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नईम नवाज़ और आपको NNC चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया लेके आए हैं। ये ऐसा बिज़नेस है जो हर कोई कर सकता है और ये 100% प्रॉफिट मार्जिन पे किया जा सकता है। तो याद रखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए, लेकिन आप प्रॉफिट 100% तक लेके जा सकते हैं। और हम आपको दिखाएंगे आगे चल के कि आप कैसे कैसे ये प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, आप इसको शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ एक बेल आइकॉन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस और नए हमारे जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का बिज़नेस टॉपिक। आज जो हम आपसे बिजनेस आइडिया डिस्कस करने लगे हैं या आपको एक बताने लगे हैं वो है ग्लूकोज का बिजनेस। अब सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट को आपको समझना चाहिए कि ये है क्या प्रोडक्ट। तो ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज डी होता है, जो कि क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में ये बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होता है, लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं। और ये ग्लूकोज होता क्या है, ये आपकी पानी के जो आपके अंदर पानी की कमी है उसको पूरा करता है, ये आपका जो ज़हनी दबाव है उसको कम करता है, जो आपके अंदर बहुत सारे दिल की और पेशाब की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है, आपके ज़हनी दबाव को कम करता है, आपकी थकावट को दूर करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मुनासिब प्रोडक्ट है जो कि आप इसको अपना ब्रांड बना के मार्केट में भेज सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब आपके पास एक प्रोडक्ट होगी और इस प्रोडक्ट का नाम है ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज डी है, आप इसको अपनी ब्रांड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या इसको लिख सकते हैं NNC ग्लूकोज डी एनर्जी ड्रिंक्स। इसको आप एनर्जी ड्रिंक्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर एनर्जी को जो है वो बूस्ट करती है और आपकी टेंशन को जो है वो रिलीज़ करती है। अच्छा, अब आप हर बिज़नेस की तरह इस बिज़नेस को भी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक जगह चाहिए। इसमें जगह के लिए आपको कोई भी किसी भी एक जगह पे आप जहाँ पे एक हॉल सा हो या स्टोर टाइप हो, तो उसको आप डिवाइड करके एक ऑफिस बना सकते हैं और एक आप उसकी पैकिंग के लिए मशीन लगा सकते हैं। ये बिज़नेस बेसिकली है क्या कि आपने प्रोडक्ट को पैक करना है, अपने ब्रांड बनानी है और इसको आपने मार्केट कर देना है। दैट्स इट। ये वेरी सिंपल बिजनेस है, लेकिन इसको कैसे करना है और कहाँ से करना है ये है आपका एक्सप्लेन करने वाला काम। तो आपको एक जगह लेनी है, जगह का जो है कोई ख़ास जगह ज़रूरत नहीं है, आप एक घर भी ले सकते हैं। उस एक घर में से 2-3 कमरे हैं तो आप एक उसको रिसेप्शन बना लें, जो फ्रंट वाला है उसको आप ऑफिस बनाएं, और उसके बाद आप एक उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लें, उसमें आपको मशीन लगाएं, और एक आप स्टोर टाइप बना लें जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ हो और आपका चूँकि पैकिंग का मटेरियल चाहिए होता है तो वो पड़ा हुआ हो। ये है इसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 कमरे जो है वो आपके लिए काफ़ी हैं। तो किराया जो है इसका रेंट होता है, आप अगर अपनी जगह है तो इट्स वेरी गुड, अगर अपनी नहीं है तो ये रेंट पे आप ले सकते हैं। जो इसका रेंट जो है हम 20 से 30 हज़ार के दरमियान में लगा लेते हैं। 20-30 हज़ार का आपका रेंट हो गया। उसके बाद जब आपने रेंट पे जगह ले ली तो अब आपको क्या चाहिए कि एक मशीन चाहिए। मशीन होती है, एक पैकिंग मशीन होती है जिसको आप हर चीज़ उसमें मुख्तलिफ चीज़ें पैक कर सकते हैं, जिसमें पौच भी पैक कर सकते हैं, जिसमें ये कॉटन टॉप पर पैक कर सकते हैं। ये बेसिकली आपने एक पौच बनाने हैं, पौच बना के उसके अंदर ये पैक करना है, पैक करके उसको एक पैकेट के अंदर उसको बंद करना है और आपने अपनी एक प्रोडक्ट बना लेनी है। तो कैसे प्रोडक्ट बनानी है मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि ये इस किस्म की आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब आपके पास मशीन चाहिए, तो ये जो मशीन है ये तकरीबन 1 लाख के इर्द गिर्द मिल जाती है, और बहुत अच्छी मशीन जो है वो 1.5 लाख तक मिल जाती है। 1 लाख से 1.5 लाख आप मशीन की वैल्यू निकाल लें। अब आपके पास जगह हो गई, जगह होने के बाद आपने मशीन खरीद ली, मशीन 1 लाख से 1.5 लाख तक मिल जाती है। आपने मशीन को इंस्टॉल कर दिया एक जगह पे। आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपके पास पैकिंग मटेरियल होना चाहिए। पैकिंग मटेरियल के लिए भी आपको तकरीबन 10 से 20 हज़ार रुपया जो है वो लग जाता है, जिसमें आपने प्रिंट करवाना है अपना नाम, कंपनी का नाम या अपने प्रोडक्ट का नाम करवाना है। हाँ, कंपनी से याद आया कि आपने अपने जो भी एस्टेब्लिश बनानी है, जो फर्म बनानी है, उसको आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का तरीका बिल्कुल आसान है। आप अपने नाम, पहले आप अपना नाम सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद आप किसी वकील को हायर कर लें, वो आपको 7-8-9 हज़ार में
नाम पूरा रजिस्टर करवा देगा। इसी तरह अगर आपने ब्रांड को रजिस्टर करवाना है तो भी आप करवा सकते हैं, या फिर आप खुद जाके कचहरी में जाके जो ऑफिस है, रिलेटेड ऑफिस है, वहाँ जाके आप उसको एंटर करवा सकते हैं। जब आपके पास मशीन लग गई उसके बाद आपने पैकिंग मटेरियल खरीदना है। पैकिंग मटेरियल के लिए आपने पोच खरीदने हैं और उसके बाद आपने उसको जो डब्बा बनाना है जो पैकिंग का, वो ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए, उसके ऊपर अच्छी तरीके से लिखा होना चाहिए इसको ये क्या चीज़ है, इसकी क्या क्या खसूसियात है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टेंशन कम करता है, ये थकावट को दूर करता है, ये एनर्जी ड्रिंक्स है, इसको आपको थकावट दूर करके आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। ये इस तरह की खसूसियात आपने लिखनी है और उसके बाद आपने इसको कलरिंग अच्छी सी प्रिंट करने हैं और अब कर लिखना है अपने प्रोडक्ट का नाम ABC, ग्लूकोज डी, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी पावर या बूस्ट योर एनर्जी। अब आ गया नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जब आपके पास ये आ गया तो आपने अपनी प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल खरीदना है। अब रॉ मटेरियल चूँकि ये ग्लूकोज का है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि आपको कितना ख़रीदना है और उसको कहाँ से ख़रीदना है और आपको उसका रेट क्या मिलेगा, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रॉ मटेरियल के बाद कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। आप बिलबोर्ड पे ले सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, रेडियो पे दे सकते हैं, FM रेडियो पे दे सकते हैं, टीवी पे दे सकते हैं, अपने ब्रोशर बना के उनको तकसीम कर सकते हैं। आप सुपरमार्केटों में या दुकानों पे जाके अपने ब्रोशर रखवा सकते हैं और उनके साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जी आप जो भी ख़रीदने के लिए आता है उसके शॉपर बैग के अंदर आपने एक हमारा ये ब्रोशर भी डाल देना है। तो वो आपकी प्रोडक्ट की भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी और आपकी कंपनी की भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो है, इस पे आपका तकरीबन हर महीने अगर आप 10,000 रुपये भी खर्च करें तो ये जो है ये कम है। एडवर्टाइजमेंट आपका वो है जहाँ से आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके ऊपर है कितना ज़्यादा लगाएंगे या कितना कम लगाएंगे। फेसबुक या सोशल मीडिया उस पर भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जब आपकी एडवर्टाइजमेंट भी हो गई, जब आपका प्रोडक्ट भी आ गई, तो अब आपने इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने करना है कि आप स्टाफ जो है वो हायर करना है। स्टाफ के लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। एक आप अकाउंटेंट हायर कर लें जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ जगह पे जो है अकाउंटेंट कम रिसेप्शन या रिसेप्शन अकाउंटेंट खरीद लें, रख लें और उसको आप अच्छी सैलरी दे दें तो वो आपको 2 in 1 जॉब जो है वो भी करके दे देगा इन द बिगिनिंग। या फिर आप उसको कोई सुपरवाइजर टाइप रख लें तो वो जो है वो आपको यानी 2 in 1 जो है वो कर देगा। फिर आपको पैकिंग मटेरियल के लिए कम से कम, मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ, कम से कम 2 लेबर चाहिए पैकिंग मटेरियल की। कम से कम 3 हो जाए तो बेहतर है, लेकिन चूँकि खर्चे कम रखने हैं शुरू में तो आप 2 जो लेबर हैं वो 10-10 हज़ार रुपये पे आपको मिल जाएंगे जो पैकिंग करेंगे और आपकी प्रोडक्ट को वो पैक करके आगे करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप का जो एक रिसेप्शन भी रख लीजिए। फॉर एग्जांपल 10 से 15 हज़ार रुपये एक रिसेप्शनिस्ट रख लीजिए, 20 से 30 हज़ार तक अकाउंटेंट रख लीजिए और 2 जो पैकिंग करने वाले हैं वो 20 से 1 हज़ार तक, दोनों जो है वो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार तक या 20 से 30 हज़ार तक ये भी आ जाएंगे। तो ये टोटल आपकी सैलरी मिला के तकरीबन हम 70 हज़ार तक जो है आपकी सैलरी लगा लेते हैं। जब आपके स्टाफ भी हो गया, आपके पास प्रोडक्ट भी हो गई, अब आपने क्या करना है कि आपने जो रॉ मटेरियल है वो ख़रीदना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये आपको बना बनाया फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाएगी, यानी आपको कोई मैन्युफैक्चर नहीं करना, सिर्फ पैक करना है। आप मार्केट में जाएं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाती है। ये आपको कराची से बहुत अच्छी मिल जाएगी, लाहौर से बहुत अच्छी मिल जाएगी, आपको फैसलाबाद से बहुत अच्छी मिल जाएगी, पिंडी से मिल जाएगी और जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ से बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये आपको किलो के हिसाब से मिलती है और टनों के हिसाब से मिलती है। आप जाएं, एक अच्छी ग्लूकोज खरीदें। ग्लूकोज आपको बताऊं 50 रुपये किलो से लेके 500 रुपये किलो तक भी मिलता है। तो आपने क्या करना है, ना 50 वाला लेना है मिनिमम प्राइस वाला और ना आपने 500 वाला लेना है। आपने एक मीडियम साइज़ जो है, इससे जो अपनी प्रोडक्ट है उसको स्टार्ट करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बहुत अच्छा जो है प्रोडक्ट है वो 60, 70, 80 तक मिल जाता है। आप 80 से लेके 80 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक जो है वो पर किलो के हिसाब से ये खरीद लीजिए। अब ये प्रोडक्ट जब आप खरीदेंगे तो आपको पैसों की ज़रूरत होती है। चाहे तो आप 1 महीने की प्रोडक्ट के लिए ख़रीद लीजिए ताकि आप सेल करें तो दोबारा आप जो है उसको खरीद लें। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 2-3 महीनों के लिए ये जो है रॉ मटेरियल खरीद लें। ठीक है, इतना रॉ मटेरियल ज़रूर होना चाहिए कि आपके जो बिज़नेस है वो स्टॉप ना हो, आपके लेबर जो फारिग ना बैठे।
तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 80 रुपये के हिसाब से पर किलो के हिसाब से ख़रीद लीजिए, 80 रुपये पर किलो के हिसाब से। तो आप जब ये ख़रीद लीजिए, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गई, आपके पास पैकिंग मटेरियल आ गया, आपके पास पैकिंग मशीन आ गई, आपके पास लेबर आ गई, आपने उसको पैकिंग स्टार्ट कर दी। अब जब आपने पैकिंग स्टार्ट की तो आपको एक पैकेट नुमा जो है वो बन जाएगा। तो अब आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं आपको एक साइज़ वगैरह बता देता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर हाथ रखा हुआ है ताकि जाना, तो इस तरह का एक आप जो है वो पैक बना लीजिए। ये जो पैक है ये 100 ग्राम की इस तरह की आपने इसमें पैकिंग कर लेनी है। लेकिन 100 ग्राम की कैसे करनी है ये मैं आपको आगे चलते जाता हूँ। ये आप देख लीजिए, इस तरीके से आप जो है अपना एक पैकेट जो है वो बना लीजिए। क्योंकि ये किसी और कंपनी का कुछ प्रोडक्ट है तो इसलिए मैं इसको शो नहीं करना चाहता, सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह का एक 100 ग्राम की पैकिंग करेंगे। मैं बताता हूँ कि 100 ग्राम की कैसे करेंगे आप। अच्छा, अब जब आपने इस तरह, इसके अंदर एक पौच होता है, ठीक है, पौच का मतलब एक लिफाफा होता है, लिफाफे के अंदर वो प्रोडक्ट होगी और उसके बाद इस तरह की खूबसूरत डिज़ाइनिंग करके आपने इस तरह की खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करके बहुत अच्छे तरीके से आपने इस तरह इसको 2-3 कलर में बना के वो आपने अपनी पैकेट बना लेना है। अच्छा, अब आपकी पैकिंग का तरीका क्या होता है, ये एक मार्केटिंग जो है वो टूल्स होते हैं कि आप बेसिकली 75 ग्राम जो है वो आप लिखेंगे कि आप 75 ग्राम जो है वो इसका पैकेट बनाते हैं। लेकिन 75 ग्राम पैक करने के बाद आप उसके ऊपर 25 जो है वो एक्स्ट्रा ग्राम कर दीजिए। उसके ऊपर लिखिए फ्री एक्स्ट्रा ग्राम, एक्स्ट्रा फ्री ग्राम, एक्स्ट्रा 25 फ्री ग्राम, तो टोटल हो गया 100 ग्राम। ये जब आपकी 100 ग्राम का पैकिंग हो गई, जिसके साथ आपने लिखा हुआ होगा कि 25% एक्स्ट्रा प्रमोशन, तो लोग जो है वो आपको 100 ग्राम के हिसाब से रेट पे देंगे। अच्छा, अब आपके पास ये सारी चीज़ें होगी। अब आपने क्या करना है कि ये प्रोडक्ट भी आपकी बन गई। अब आपने इसको पैकिंग में करना है। ये हो गया एक पैक 100 ग्राम का। आपने 12 को जो है 12 एक कार्टन बनाना है, उसके अंदर ये 12 पीस जो है वो पैक करने हैं। तो आपका एक कार्टन जो है वो 12 का बन जाएगा। ये पैकेट जो उसमें 12 यानी 1 कार्टन इंटू 12 पीसेज और इंटू 100 ग्राम, ये हो गया आपकी पूरा पैकेट। जब आपका एक कार्टन बन जाएगा तो ये आपको आगे सेल करने में आसानी होगी। अच्छा, अब आपका कार्टन समझने के रेडी हो गया तो आपका ये फिनिश्ड प्रोडक्ट तक सारी चीज़ें रेडी होंगी। ऑफिस रेडी, जिसमें आप रेगुलर एक्सपेंसेस मैं आपको बता देता हूँ मंथली कितने होंगे। एक ऑफिस जिसका आप 25,000 रुपये किराया लगा लीजिए मंथली। फिर आपके पास पैकिंग मटेरियल जो है वो महीने का वो 5 से 10,000 वो लगा लीजिए। अगर आप 80 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदते हैं, फॉर एग्जांपल आप 100 किलो जो है मंथली खरीदते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ, तो वो 8,000 का तो रॉ मटेरियल हो गया। जब 8,000 का रॉ मटेरियल है तो उसका पैकिंग मटेरियल जो है वो तकरीबन 5,000 रुपये का कर दीजिए। जो आपके प्रोडक्ट के वो बढ़ेगी तो ज़्यादा पैकिंग मटेरियल ज़्यादा लगेगा, तो फिर वो मंथली एक्सपेंसेस थोड़े से अप एंड डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपका ये हो गया 5,000 आप लगा लीजिए। फिर आपके पास आ गया जी बिजली का बिल हो गया और टेलीफोन का बिल हो गया, ये भी आप 5,000 रुपये लगा लीजिए। फिर आप उसके बाद जो सैलरी है वो आपको बताइए कि वो आपकी तकरीबन 70,000 रुपये जो है वो लगा लीजिए, ताकि आपको कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो आप 10,000 रुपये लगा लीजिए महीने के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 3,000 रुपये की लगा लीजिए और अनफोर्सीन या मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो भी 5,000 लगा लीजिए। तो ये सारा जब हम टोटल करेंगे तो ये 1,50,000 का जो हमने रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस जो है वो एक कैलकुलेशन की है। रफ सा आइडिया है। ये जितना आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, जितनी पैकिंग करेंगे, उसके साथ साथ ये चेंज हो जाएगा। बाकी एक्सपेंसेस वही रहेंगे, सिर्फ पैकिंग मटेरियल चेंज होगा, ज़्यादा होगा। और उसके बाद आपका जो अनफोर्सीन आइटम है वो थोड़े बहुत ऊपर नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मशीन को आप 24 आवर चलाते हैं तो आपका जो बिजली का बिल है वो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। इसी तरीके से लेबर कॉस्ट जो है वो शिफ्ट रखेंगे तो वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये बिज़नेस जो है वो आप आगे करना है। जब आपके पास ये प्रोडक्ट आ गई, आपने इसको कार्टन में पैक कर लिया, अब आपने सेल कहाँ करनी, ये है मेन इम्पॉर्टेंट चीज़। आप खुद जो है शुरू में बिल्कुल भी सेल ना करें, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करें। यानी जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं वो या तो आगे खुद ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो एक आपका जो आइटम है वो भी उसमें ऐड कर लेंगे, तो वो हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूटर। इससे क्या होगा कि आपको ना गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी, ना सेल्स में रखने पड़ेंगे, ना उनको टारगेट देने पड़ेंगे, ना कोई और प्रॉब्लम करनी पड़ेगी।
इसके बावजूद ये जो प्रोडक्ट है ये आप 100% प्रॉफिट रख के डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो भी इस प्रोडक्ट को लेने के बाद अपना 50% मार्जिन रख के आगे रिटेलर को दे सकता है, और रिटेलर एट द एंड जो है वो 10 से 12% प्रॉफिट लेके कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट बेच सकता है। ये इसका इतना ज़बरदस्त बिजनेस है, इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट है। अच्छा, जब आप मिसाल के तौर पे 80 रुपये पर किलो ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पे ये आप 80 रुपये मिसाल के तौर पे आप 80 रुपये पर किलो के हिसाब से ख़रीदते हैं, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो आप 80 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये आपको 0.08 पर ग्राम बन जाएगा। 0.08 पर ग्राम इसकी आपकी परचेजिंग प्राइस आ जाएगी। जब आपकी ये परचेजिंग प्राइस है तो आप इसको क्या करें कि जितने भी आपने पैकिंग की है, यानी 100 ग्राम की पैकिंग की है, तो मल्टीप्लाइड में जब आप 100 करेंगे तो ये आपके पास जो है ये आपकी एक पैकेट की जो है वो कॉस्ट जो है वो 8 रुपये बन जाएगी। 8 रुपये आपकी पैकिंग जो है ये इसके अंदर जो है वो परचेजिंग प्राइस और पैकिंग के साथ डालने के बाद बन गई। उसके बाद आप चाहें तो 8 रुपये से आप 2 रुपये मज़ीद ऐड कर दीजिए, जिसमें आप पैकिंग और खर्चे वर्चे मिला के आप कर सकते हैं। और 2 की बजाय मैं आपको कहूँगा कि चले 5 रुपये ऐड कर दीजिए, सारे एक्सपेंसेस भी डालने के बाद भी एक पैक के ऊपर। तो ये आप अगर 12 से 13 रुपये भी आपकी जो कॉस्ट बन गई एक पैकेट के ऊपर, तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 100% प्रॉफिट रख के मार्केट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 26 रुपये में आसानी के साथ विद कैश दे सकते हैं। अब 26 रुपये अगर उसको आप देते हैं तो वो आगे कितने का बेचेगा? मल्टीप्लाइड बाई 50%, यानी वो उसको तकरीबन 37 या 38 रुपये में जाके देगा उसको रिटेलर को। रिटेलर उस पर तकरीबन 10 से 12% रखता है, तो वो 40 रुपये से 41 रुपये में वो जाके अपने जो आपका कंज्यूमर है उसको जाके ये प्रोडक्ट पड़ेगी। तो एट द एंड जाके कंज्यूमर को प्रोडक्ट पड़ेगी 40 से लेके 42 रुपये के दरमियान में। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप अगर मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, मिसाल मैं और एक का बताता हूँ, अगर आप 100 ग्राम रखते हैं मल्टीप्लाइड बाई 12 करते हैं तो आपका 1200 ग्राम है वो आपका एक कार्टन बन जाएगा। तो आप देख लें कि कितने कार्टन आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप 30 कार्टन पर डे डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं तो ये आपका मिनिमम प्रॉफिट जो है महीने का तकरीबन 1 लाख रुपया बन जाता है। तकरीबन 1 लाख रुपया सिर्फ 30 कार्टन डेली वो अगर आपसे लेके जाए। तो जाहिर है आप 30 कार्टन तो कुछ भी नहीं है, वो अगर आप 2 डिस्ट्रीब्यूटर रख लेते हैं, 3 डिस्ट्रीब्यूटर रख लेते हैं, तो वो आपसे अगर 3 डिस्ट्रीब्यूटर रखें और 30 कार्टन भी वो डेली लेके जाते हैं, तो आपका प्रॉफिट 3 लाख मिनिमम महीने का बन जाएगा। तो ये ज़रा सोचिए और इस बिज़नेस को आप जारी कीजिए। हाँ, एक बात ज़रूरी रखनी है कि आपने हर काम लीगल तरीके से करना है, इल्लीगल कोई काम नहीं करना। तो आपने जो काम करना है विद इन द कंट्री, जिस मुल्क में भी आप काम कर रहे हो उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है। आपको बता दिया कि इसकी कास्टिंग वास्टिंग क्या, आपको पूरी डिटेल पता चल गई। ये हमने आपको इसमें बता दिया कि आपने जो है आपकी जो हमने कैलकुलेशन की है वो तकरीबन आपकी जो सेल बनेगी वो जनाब 75 ग्राम प्लस 25 ग्राम एक्स्ट्रा, तो 100 ग्राम पैकिंग हो गई। 100 ग्राम उसके बाद 0.08 आपका 8 रुपीज़ जो है वो पर ग्राम कॉस्ट आ गई, परचेजिंग प्राइस आ गई। और इसमें सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अगर आप 5 रुपये पर ग्राम भी आप करते हैं तो ये आपकी 13 रुपये जो है 13 रुपीज़ जो है ये टोटल कॉस्ट बन जाती है। जब आप सेलिंग प्राइस 100% लगाएंगे तो 13 इंटू 2 यानी 100% प्रॉफिट के साथ 26 रुपये आपकी जो है वो सेलिंग प्राइस इस एक पीस की बन जाएगी। अगर आप पैकिंग करते हैं और उसमें 12 पैकेट करते हैं, एक कार्टन होता है 12 पीसेस होते हैं, 100 ग्राम होता है, तो ये आपका 312 रुपये का एक कार्टन बनेगा। तो ये अगर आप डेली सेल करते हैं 312 रुपये 30 कार्टन की, तो 9360 रुपये आपकी डेली की सेल बनती है। अगर आप 26 दिन करते हैं, जो कि 4 जुम्मे हैं, छुट्टी कर लेते हैं, आपका ऑफिस बंद होता है, तो फिर आपका 2,30 कार्टन इंटू 26 डेज इंटू 312 पर कार्टन के हिसाब से, तो 2,43,360 243,360 रुपीज़ जो है ये आपकी रेवेन्यू आ गई या टोटल सेल आ गई, सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर से डेली 30 कार्टन बेचने से।
तो अगर आप लेस एक्सपेंसेस आप 150 टोटल, हालांकि हमने उसमें कॉस्ट ऊपर लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये आपका बेसिकली ये प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन आप 150,000 आप निकाल भी दीजिए, क्योंकि हमने ऊपर 5 रुपीज़ जो लगाए हैं वो उसमें कॉस्ट पर ग्राम की लगाई है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक्सपेंसेस निकाल लें 1,50,000, तो ये फिर भी आपका 1 लाख प्रॉफिट जो है तकरीबन बन जाता है, 95-96 हज़ार, मतलब 1 लाख। अगर आपका 1 लाख प्रॉफिट एक डिस्ट्रीब्यूटर 30 कार्टन बेच के आता है, तो आप देखो, और वो जो आगे आप जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए कितना फ़ायदा है कि वो 26 दिन में 50% अगर प्रॉफिट कमाता है, तो वो आगे 39 रुपीज़ या तकरीबन +1 करके 40 रुपीज़ तक बेच सकता है। तो रिटेलर अगर रखता है तो वो 44-45 तक आपको वो जो है वो आपको बेच सकता है। ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस आपने नहायत ही होशमंदी के साथ करना है। नहायत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक अपनी अच्छी प्रोडक्ट बनानी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, फिर आपने मेहनत करनी है, बंदे अच्छे रखने हैं, तो इंशाल्लाह आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और चलते चलते आपने एक काम करना है, अपने हिस्से का टैक्स अपने मुल्क को ज़रूर देना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये काम अपने अपने जहाँ भी अपने मुल्क में हैं, जहाँ की वीडियो देख रहे हैं, अपने अपने मुल्क के हिसाब से टैक्स ज़रूर दीजिएगा। चलते चलते और उम्मीद है कि आपको ये हमारा बिज़नेस पसंद आएगा। हमारे चैनल को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरों के साथ आप इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।